जितने घमंड के साथ तू ये ताला लगा रहा है ना इंस्पेक्टर, उतनी शर्म के साथ अभी थोड़ी देर में ताला खोलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, शराफत से काम ले, कहीं ऐसा ना हो जाते जाते हमको ये तेरी वर्दी साथ लेके जाना पड़े। पुलिसिए, अपने इन हाथों को अपने काबू में रख, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जब तुझे ये मालूम चलेगा कि हम वैलजी के आदमी हैं, वैलजी के, समझा तू? जरा मंत्री साहब को फोन दे। हम कौन बोल रहे हैं? हम उनके बाप बोल रहे हैं। अरे क्या बात है वेलजी भाई, आप रो क्यों रहे हैं? अरे रोए नहीं तो क्या करे, हंसे? वो तेरे इंस्पेक्टर ने हमारे 3 आदमी पकड़ लिए हैं। वेलजी भाई की लुटिया डुबो दी है। अगर 5 मिनट के अंदर हमारे आदमी नहीं छुटे तो हम तेरा लोटा डुबो देंगे, समझे? हेलो, मैं तुम्हारा मंत्री धर्मचंद बोल रहा हूँ। हेलो सर। अभी अभी तुमने बिल्ला, रंगा और शाका को पकड़कर गिरफ्तार किया है। ये हमारा हुक्म है कि उन्हें अभी इसी वक्त रिहा कर दो। लेकिन सर वो तीनों खूंखार और खतरनाक आतंकवादी हैं। शट अप! इतने शरीफ लोगों पर ऐसे संगीन इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन सर, ये हमारा हुक्म है कि उन्हें अभी इसी वक्त आजाद कर दो। दिस इज माई ऑर्डर, बस। ओके सर। चल निकल तू इधर से, चल। तू भी निकल इधर से, चल चल निकल। देखो तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। बेहतरी इसी में है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारी कोई भी हरकत जितने भी लोग अंदर हैं, इन सब की मौत का कारण बन सकती है कमिश्नर, समझे? इंस्पेक्टर, कोई गोली नहीं चलाएगा। आइए सर। देखा सर, ये वही आतंकवादी है जिन्हें आपने छोड़ने का हुक्म दिया था। तुमने जो बहादुरी दिखाई है, इसका इनाम उन्हें जरूर देंगे। थैंक यू सर। वो हरामी इंस्पेक्टर ने हमारे 3 आदमी मार दिए हैं। उसको जल्दी से जल्दी डिसमिस करो। तुम उसे वर्दी से डिसमिस करो, मैं उसे जिंदगी से डिसमिस करता हूँ। सर आप? अब ये सैल्यूट मारने का और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने का अधिकार हमने तुमसे छीन लिया है। ये लो। ये क्या है सर? वो जो तुमने हमारे आदमियों को हमारे कहने पर जेल से रिहा करने के बजाय दुनिया से रिहा करने की बहादुरी दिखाई है, ये उसका इनाम है, तुम्हारा डिसमिस ऑर्डर। ये क्या बदतमीजी है?
अरे पागल हुए हो? होश में तो हो? तुम्हें होश में ला रहा हूं। कल के हर अखबार, हर न्यूज़पेपर में ये फोटो छपेंगे और ये मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइंस होगी। मंत्री धर्मचंद की धुलाई। वो धर्मचंद जो धर्म के नाम पर कलंक है। अरे क्या बकवास करते हो भाई, इलेक्शन सर पर है। इन थप्पड़ों के फोटो से तो मेरी कुर्सी छिन जाएगी। तू मेरी कुर्सी छीन रहा है, जनता तेरी कुर्सी छीन लेगी। ठीक है, दिस ऑर्डर इज डिसमिस्ड। खुश? जब इलेक्शन होता है तो कटोरा लेकर वोट मांगने आ जाते हो, और काम होता है तो जूते खाकर आ जाते हो। वो कहते हैं ना कि कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। बस वेल जी बस, बहुत बदतमीजी कर ली तूने और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ये मेरी कुर्सी है जिसके बलबूते पर तू इतना उछलता है। मैं तुझ जैसे कमीने के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान नहीं करूंगा, बल्कि कुर्सी पर तुझे कुर्बान कर दूंगा, समझा? हाँ नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार। अड़ अरे इसको क्या हो गया? क्या बात है भैया, ये मंत्री जी आग बबूला क्यों हो गए? वो कुत्ते को कुत्ता कहा तो गुर्राने लगा ज्यादा। प्रणाम वेल जी भाई। जीते रहो जीते रहो। आलुओं से भरा हुआ ट्रक बाहर खड़ा है, सब्जी मंडी पहुंचाना है बैराम जी भाई को, जो आलू के बड़े व्यापारी है, वहां पहुंचा दो। बैराम जी भाई को बोलना मुझे फोन कर दे। जाओ। जी हाँ, मैं फोन जरूर करवा दूंगा। नमस्कार। भैया इस लौंडे के हाथ करोड़ों रुपयों के हथियारों से भरा हुआ ट्रक सौंप रहे हैं आप, क्या हो गया? अरे ये इतना भोला दिखता है कि कोई शक नहीं करेगा कमीने पर। हेलो, मैं अभी बुलाता हूँ। रवि को तो ये भी नहीं मालूम कि उस ट्रक में आलू के नीचे हेरोइन और हथियार है। बेचारा रवि। अच्छा ये बात है, बैठो। तुम इस पे लिखो अपनी कंप्लेन। तुम्हारी इस कंप्लेन पे तुम देखना मैं कैसे वेल जी को ठोकता हूँ तेल लगा के। सारे शहर में कुत्ते की तरह घसीटूंगा साले देशद्रोही को। क्या बकते हो? अभी तक ट्रक नहीं पहुंचा तो गया कहाँ? कहाँ गया? हेलो वेल जी, तेरा हथियारों से भरा हुआ ट्रक पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। ये ट्रक वहाँ कैसे पहुंचा? अरे तेरा वफादार कुत्ता रवि यहाँ पहुंचा गया है। क्या हुआ पापा? अरे दूर हटो यार, हम रवि की होने वाली मौत पर आंसू बहा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पानी में रह के मगरमच्छ के साथ बैर नहीं करना चाहिए, जो करता है वो मरता है। मार डालो साले को। ये नहीं पापा, मेरे पापा के साथ गद्दारी करने वाले को मैं मारूंगा पापा, मैं। क्या कर रही हो नीलम? क्या करूं भाभी, मेरी दाई आंख बहुत बुरी तरह से फड़क रही है। तू तो बहुत ही वहमी लड़की है। हाँ? भैया जब भी मेरी दाई आंख फड़कती है कुछ न कुछ जरूर होता है। अरे कुछ नहीं होता बाबा, जा जाके सो जा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। तेल लगा के
देख इस लड़की की तरफ, क्या कहे ढाया तूने इस पर? मैंने? हाँ तूने। चाहता तो वेलजी और उसके बेटे की लाशें ले आता और तेरे कंधे पे लाद कर सारी दुनिया के सामने तेरी बेईमानी का जुलूस निकालता, लेकिन उन हरामजादों से ज्यादा रवि की मौत का जिम्मेदार तू है। रवि ने तुझे ईमानदारी दिखाई और तेरी बेईमानी ने उससे मौत। चल एफआईआर लिख। हाँ लिखवाइए।